ये वीडियो हैव वर्ब के बारे में है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इसके कई अर्थ भी होते हैं, कई मीनिंग होते हैं इसके। हर वर्ब्स की 4 फॉर्म होती है। यहाँ हम हैव के बारे में बताने जा रहे हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव या हैज़, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग फॉर्म होती है हैविंग। हैव का मुख्य अर्थ, द कोर मीनिंग ऑफ हैव इज द अधिकार या कब्जा बताने के लिए। आपके पास क्या है या किसी के पास क्या है, टू इंडिकेट पोसेशन। जैसे मेरे पास पैसा, कार, बैग है। आई हैव मनी, कार, बैग। यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। मेरे पास पैसा, कार, बैग नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी, कार, बैग। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज की जा रही है। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। यहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हैव की यूज की जा रही है। 2 साल बाद तेरे पास खूब पैसे होंगे। आफ्टर 2 years यू विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। तेरे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। विकास के पास पैसे हो सकते हैं, विकास कैन हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं होने चाहिए, यू शुड नॉट हैव मनी। काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी। किसके पास पैसे हैं, हु हैज मनी। तेरे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तेरे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। हैव के अन्य अर्थ, द अदर मीनिंग्स ऑफ हैव। दिल और दिमाग में क्या है ये बताने के लिए, टू इंडिकेट व्हाट इज इन हार्ट एंड माइंड। मुझे आपसे सहानुभूति है, आई हैव सिंपैथी विथ यू। मेरी चुगली करने की आदत नहीं है, आई डोंट हैव हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग। तुमको सब्र नहीं है, यू डोंट हैव पेशेंस। पापा को मुझ पर गर्व है, पापा हैज प्राइड ऑन मी। तुझको नशा हो जाएगा, यू विल हैव ड्रंकनेस। मुझको डिस्टरबेंस होगा, आई विल हैव डिस्टरबेंस। तुमको शर्म है, डू यू हैव शेम। पापा को अंधविश्वास है, पापा है सुपरस्टिशन। उसमें अहम है, ही हैज ईगो। मुझको टेंशन है, आई हैव टेंशन। तुमको क्या टेंशन है, व्हाट टेंशन डू यू हैव। उसमें बच्चों को सुधारने की सनक है, ही हैज विम टू इम्प्रूव द चिल्ड्रन। मुझको गलतफहमी नहीं है, आई डू नॉट हैव मिसअंडरस्टैंडिंग। किसको आपत्ति है, हु हैज ऑब्जेक्शन। उसका होल्ड है ऑफिस में, ही हैज होल्ड इन ऑफिस। तुझको वहम हो गया है, यू हैव मिसकंसेप्शन। तुझ में कितनी ताकत है, हाउ मच पावर डू यू हैव। मुझको इसमें कंफ्यूजन है, आई हैव कंफ्यूजन इन दिस। तुझको क्या नॉलेज है इस बारे में, व्हाट नॉलेज डू यू हैव अबाउट दिस। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। तुझको किस में इंटरेस्ट है, इन व्हाट डू यू हैव इंटरेस्ट। राकेश में दिमाग या अकल नहीं है, राकेश डजंट हैव माइंड। तुझको मैनर्स नहीं है क्या बात करने की, यू डोंट हैव मैनर्स ऑफ टॉकिंग। तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तुम में दुनिया से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, यू शुड हैव करेज टू फाइट द वर्ल्ड। मुझे उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, आई डोंट हैव करेज टू टॉक टू हिम। बीमारी बताने के लिए, टू इंडिकेट डिजीज और डिफेक्ट। मुझको बदहजमी, मलेरिया या पथरी है, आई हैव इंडाइजेशन, मलेरिया और स्टोन। तुझको बुखार या कैंसर हो जाएगा,
You will have fever or cancer. किसे खांसी या खुजली है? Who has cough or itch? तुझको क्या बीमारी है? What disease do you have? उसे कहाँ दर्द है? Where does he have pain? मेरे माथे में दर्द है. I have pain in head. और I have headache. उसे दर्द, दस्त या मिर्गी के दौरे हो रहे हैं. He is having pain, loose motions or fits. बच्चों को जुकाम हो गया है. Children have cold. इसके घाव या चोट है. He has injuries or hurt. शरीर के भाग, बॉडी पार्ट्स बतलाने के लिए भी. मेरे पापा के बाल नहीं हैं. My papa does not have hair. भूतों के शरीर नहीं होते हैं. Ghosts do not have body. ऑक्टोपस की 8 बाहें होती हैं. Octopus has 8 arms. बचपन में मेरे 6 उंगलियां थी. In childhood I had 6 fingers. हजारों साल पहले मानव के पूंछ होती थी. Before 1000 years the human had a tail. उसके 2 सिर हैं. He has 2 heads. इन लोगों के दिल नहीं होते. These people do not have hearts. गाय के एक पूंछ होती है. A cow has a tail. मेरे दाढ़ी है. I have beard. रिश्ते बताने के लिए भी have का यूज होता है. To indicate the relations. मेरे एक भाई है. I have one brother. मेरे एक बेटी है. I have a daughter. 2 साल बाद तुम्हारे एक लड़का होगा. After 2 years you will have one son. मेरे 5 बच्चे थे. I had 5 children. आपके कितने बच्चे हैं? How many children do you have? ये एक बहुत ही अलग इसका यूज है. जैसे यहाँ लिखा है कि मुझे अनुभव है. अगर हम बोलना चाहते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि मेरे पास अनुभव है. और इसकी इंग्लिश होगी I have experience, ना कि I am experience. और I am experience का मतलब हो जाएगा कि मैं अनुभव हूँ. तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे इसी कंफ्यूजन वाले सेंटेंस के साथ हम पढ़ेंगे. जैसे मुझे यहाँ बैठने का अधिकार है. I have right to sit here. मुझे अंदर आने की परमिशन है. I have permission to come in. मुझे क्या फायदा है? What profit do I have? मुझे क्या फायदा होगा? What profit will I have? तुझको बहुत फायदा होगा. You will have lot of profits. उसे वरदान या शाप था. He had boon or curse. मुझे परिवार से सहारा है. I have support from family. मुझे शिवजी का आशीर्वाद है. I have Lord Shiva's blessing. तुमको पढ़ने में कठिनाई होगी. You will have difficulty in reading. तुमको कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में. Did you have problem in searching for house? तुमको जाने की छूट है. You have freedom to go. तो इस तरीके से हमने देखा कि have बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है और इसके कई मीनिंग हैं जो कि अलग से उनका हिंदी में वर्ड नहीं होता है, परंतु वो यूज़ की जाते हैं कुछ इंडिकेट करने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ देखा. तो आशा है होप यू विल लाइक दिस चैप्टर एंड सब्सक्राइब इट फ्री for the next upcoming videos about the English grammar. Thank you. Keep watching. A nice day.